यह फिल्म वर्ष 2169 में शुरू होती है, जहां लोग आनुवंशिक रूप से संशोधित होते हैं ताकि वे अपनी 25वीं जन्मदिन के बाद बूढ़े न हों। इसके बाद हर किसी को जीने के लिए 1 साल मुफ्त मिलता है और उनकी कलाई पर एक टाइमर उनकी शेष जीवन अवधि को ट्रैक करता है। जब यह शून्य पर पहुंचता है तो व्यक्ति का समय समाप्त हो जाता है और वह तुरंत मर जाता है। समय ने धन का स्थान भी ले लिया है और इसे सीधे लोगों के बीच या कैप्सूल में संग्रहित करके लेन देन में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य को टाइम जोन में विभाजित किया गया है। डेटन सबसे गरीब है जबकि न्यू ग्रीनविच सबसे अमीर है, जहां लोग अमरता के करीब होते हैं। वर्तमान में एक युवा फैक्ट्री मजदूर विल सालास अपने मां रेचल के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में कठिन जीवन जीता है। विल और उसके सबसे अच्छे दोस्त बोरेल एक स्थानीय फैक्ट्री में काम करते हैं और रोजाना भुगतान प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रशासन नियमित रूप से किसी न किसी बहाने से उनका वेतन घटा देता है। एक शाम विल काम के बाद थोड़ी राहत पाने के लिए एक बार में जाता है। वह एक अमीर आदमी हेनरी को देखता है जो सभी के लिए मुफ्त में पेय खरीद रहा है। विल एक लड़की को कहते हुए सुनता है कि हेनरी के टाइमर में एक सदी है। दुर्भाग्यवश हेनरी की बेपरवाही से प्रदर्शित धन संपत्ति को स्थानीय गैंग मिनटमैन के ध्यान में आ जाती है। गैंग लीडर फोर्टिस हेनरी को चुनौती देता है और एक समय की लड़ाई का प्रस्ताव रखता है। बार में बाकी सभी भाग जाते हैं, केवल विल पीछे छिपकर देखता है। हेनरी चुनौती स्वीकार करता है लेकिन पहले बाथरूम में जाने का अनुरोध करता है। गैंग का एक सदस्य उसके साथ जाता है। विल इस मौके का फायदा उठाकर गैंगस्टर को नॉकआउट कर देता है और हेनरी के साथ पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। फिर वे पास की एक फैक्ट्री में शरण लेते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसके बाद विल पूछता है कि एक अमीर आदमी डेटन जैसी जगह पर क्या कर रहा है। हेनरी बताता है कि वह न्यू ग्रीनविच से आया है क्योंकि वह 105 साल का है और जीने से थक गया है। वह समझाता है कि अमीर लगातार कर बढ़ाते हैं और समय को जमा करते हैं, जिससे झुग्गी में जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है। दोनों पुरुषों के बीच लंबे समय तक बातचीत होती है और वे सो जाते हैं। अगली सुबह हेनरी पहले जागता है और कुछ चौंकाने वाला करता है। वह अपना सारा समय विल को दे देता है और खुद के लिए केवल 5 मिनट छोड़ता है। जब विल कुछ समय बाद जागता है तो वह देखता है कि उसके टाइमर पर संख्या काफी बढ़ गई है। वह खिड़की से बाहर देखता है और हेनरी को पुल पर अकेले बैठा देखता है। वह समझ जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके हेनरी का समय समाप्त हो जाता है और उसका शरीर नदी में गिर जाता है। इसके बाद का दृश्य शाम को है, जहां विल बस स्टॉप पर अपनी मां का इंतजार करता है, लेकिन वह कई घंटे बाद भी नहीं पहुंचती। पता चलता है कि रेचल, जिसके पास केवल 1.5 घंटा बचा है, बस का किराया नहीं दे पाती क्योंकि किराया अचानक बढ़ गया है। घर लौटने के लिए 2 घंटे का पैदल सफर होता है, जिससे उसे दौड़ना पड़ता है। विल को एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वह भी दौड़ता है। थोड़ी देर बाद मां और बेटा सड़क के बीच में मिलते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और रेचल विल की बाहों में समय समाप्त हो जाती है। इसी बीच टाइम कीपर्स नामक पुलिस बल को नदी में हेनरी का शरीर मिलता है। जांच अधिकारी एजेंट लियोन इसे हत्या मानते हैं और अपने लोगों को पास के सीसीटीवी से सुरक्षा फुटेज की जांच का आदेश देते हैं। कैमरों के कोण के कारण पुलिस हेनरी को गिरते हुए नहीं देख पाती, लेकिन विल का चेहरा देखती है और मान लेती है कि वह अपराध के पीछे है। इस बीच मां की मौत से दुखी विल अपने दुख को दूर करने के लिए बेतहाशा खर्च करने लगता है। वह अपनी नई संपत्ति से एक लिमो किराए पर लेता है और न्यू ग्रीनविच की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह एक अच्छे होटल में ठहरता है, जहां उसकी उपस्थिति एक युवा सोशलाइट लड़की सिल्विया के ध्यान में आती है। टाइमकीपर्स भी उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं क्योंकि विल कुछ घंटों में कई टाइम जोन पार कर चुका होता है। उस शाम विल नए सूट में सजता है और एक कैसीनो जाता है। वह जल्द ही एक पोकर टेबल पर शामिल हो जाता है, जिसकी मेजबानी अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन फिलिप वीस कर रहे होते हैं, जिनकी कंपनी टाइम सिस्टम को बैंकों के माध्यम से नियंत्रित करती है। सिल्विया, जो वीस की बेटी है, भी देखने के लिए टेबल पर आती है। उसकी उपस्थिति से प्रेरित होकर विल बड़े जोखिम लेता है और यहां तक कि जो कुछ भी उसके पास होता है उसे दांव पर लगाता है। यह एक बेहतरीन जुआ साबित होता है क्योंकि विल खेल जीतता है। वह वीस को भी प्रभावित करता है, जो उसे अपने महल में एक भव्य पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। अगले दिन विल एक बहुत महंगी कार खरीदता है और वीस की पार्टी में जाता है। सिल्विया इस नए व्यक्ति को लेकर बहुत उत्सुक होती है और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित करती है। वह बताती है कि उसके आचरण से उसे लगता है कि वह झुग्गी से है। हालांकि सिल्विया कहती है कि वह भी उस क्षेत्र के लोगों से ईर्ष्या करती है क्योंकि उसकी जिंदगी बिना किसी असली स्वतंत्रता के एक सुरक्षित जीवन है। लड़की चाहती है कि वह कुछ रोमांचक और मूर्खतापूर्ण कर सके। यह सुनकर विल उसे घर के पीछे समुद्र तट पर नंगे होकर तैरने के लिए खींचता है। सिल्विया पहले हिचकिचाती है, लेकिन जल्द ही पानी में उसका साथ देती है और दोनों अपने समय का आनंद लेते हैं। यह जोड़ी बाद में संदेह से बचने के लिए अलग अलग दरवाजों से हवेली में लौटती है। उसी समय पार्टी में टाइम कीपर्स का हस्तक्षेप होता है, जो विल की नई खरीदी कार का ट्रैक करके उसकी लोकेशन ढूंढते हैं।
विल को एक निजी कार्यालय में पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जब वह उन्हें हेनरी के जानबूझकर समय समाप्त होने के बारे में बताता है तो वे विश्वास नहीं करते और उसका अधिकांश समय निकाल लेते हैं। अब विल के पास केवल 2 घंटे बचे हैं, जो घर वापसी के लिए टिकट बुक करने और प्रोसेसिंग के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। तभी वीस और सिल्विया स्थिति की जांच करने आते हैं। विल इस व्याकुलता का फायदा उठाकर टाइम कीपर्स को मारता है और एक बंदूक चुराता है। वह सिल्विया को बंधक बनाकर बाहर के दरवाजे से भाग जाता है। हालांकि ड्राइविंग के दौरान एक सुरक्षा कैमरे से विचलित होकर विल एक स्पाइक स्ट्रिप पर तेजी से गुजरता है, जिससे वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ मिनटों बाद उन्हें फोर्टिस और उसके आदमियों द्वारा ढूंढ लिया जाता है। गैंग अमीर लड़की का समय चुराना शुरू कर देता है, लेकिन टाइम कीपर्स के निकट आने की आवाज सुनकर भाग जाते हैं, जिससे सिल्विया के पास केवल आधे घंटे का समय बचता है। होश में आने पर सिल्विया थोड़े समय को देखकर घबरा जाती है और विल से मदद मांगती है। विल इसे विडंबना मानता है कि अब एक अमीर लड़की साझा करने के पक्ष में है, लेकिन वह उसकी मदद करता है। इसके बाद दोनों सिल्विया के महंगे झुमकों के बदले समय पाने की उम्मीद में पैदल डेटन की ओर बढ़ते हैं। वे जल्द ही एक पॉन शॉप पहुंचते हैं और आभूषण बेच देते हैं, लेकिन बदले में केवल 2 दिन का समय पाते हैं। इसके बाद वे एक पेफोन पर जाते हैं और विल सिल्विया से उसके पिता को कॉल करवाता है। एजेंट लियोन, जो वीस के घर पर मौजूद होता है, फोन उठाता है। विल निर्भीक होकर मांग करता है कि उसे लड़की के बदले में 1000 साल दिए जाएं, लेकिन वह चाहता है कि फिरौती गेटों के टाइमलाइन को दी जाए, न कि खुद को। टाइमलाइन एक सामाजिक कल्याण प्रणाली है जहां गेटों के जरूरतमंद लोग जीवन रक्षक समय प्राप्त कर सकते हैं। कॉल समाप्त होने के बाद लियोन श्री वीस को स्थिति के बारे में सूचित करता है, लेकिन अमीर व्यक्ति हिचकिचाहट दिखाता है। यह स्पष्ट है कि उसके पास असीमित धन होने के बावजूद वह गरीबों को समय देने के पक्ष में नहीं है। दूसरी ओर विल सिल्विया को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां वे रात बिताते हैं। अगली सुबह विल अपने खिड़की से टाइमलाइन भवन को ध्यानपूर्वक देखता है, लेकिन कई घंटों के बाद भी कोई समय नहीं जोड़ा जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि लालची व्यापारी वीस का फिरौती चुकाने का कोई इरादा नहीं है। सिल्विया अपने पिता की असंवेदनशीलता से आहत होती है, लेकिन यह भी समझने लगती है कि उसने दूसरों के अधिकारों को कुचलकर धन कमाया है। इससे उसका मन बदल जाता है और वह विल के साथ रहने और काम करने का निर्णय करती है। हालांकि वह अपने घर पर आखिरी बातचीत करना चाहती है, इसलिए विल उसे आत्मरक्षा के लिए चुराई हुई बंदूक देता है और एक कोने से देखता है। जैसे ही सिल्विया फोन पर अपने पिता को ताने देती है, वह देखती है कि एजेंट लियोन विल के पास आ रहा है। वह जल्दी से बूथ से बाहर आती है और टाइमकीपर के हाथ पर गोली मारती है। विल इसका फायदा उठाकर लियोन के टाइमर को चेक करता है और जानता है कि वह चोरी को हतोत्साहित करने के लिए अधिक समय नहीं रखता है। उदारता दिखाते हुए विल उसे कुछ समय देता है ताकि उसके सहयोगी उसे बचा सके। दोनों भगोड़े लियोन की कार में भाग जाते हैं, जबकि टाइमकीपर को जल्द ही उसके सहयोगियों द्वारा बचा लिया जाता है। कुछ समय बाद विल सरकारी कार का उपयोग करके एक टाइमकीपर होने का दिखावा करता है। वह न्यू ग्रीनविच की ओर जा रही एक अमीर महिला को सड़क पर रुकने के लिए मजबूर करता है। वह उसके झुमके और अधिकांश समय चुराकर उसकी कार में भाग जाता है। शहर से दूर जाकर वे कार रोकते हैं और समाचार देखते हैं कि वे अब वांछित लोग बन गए हैं। इसके बाद दोनों निर्धनों की मदद करने के लिए वीस परिवार द्वारा संचालित डेटन टाइम बैंक लूटने का निर्णय करते हैं। वे पहले एक ट्रक को हाईजैक करते हैं और उसे बैंक में घुसा देते हैं, जहां जितनी हो सके उतनी समय की कैप्सूल्स चुराते हैं। गरीब लोग भी लूटपाट में शामिल हो जाते हैं और टाइमकीपर्स के आने तक कुछ नहीं बचता। कुछ करीबी दोस्तों की मदद करने के बाद विल चुराई गई समय की कैप्सूल्स टाइमलाइन को सौंप देता है, यह कहकर कि इसे जरूरतमंदों में बांट दिया जाए। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, विल और सिल्विया समय के बैंकों को लूटते हैं और उनके रोमांच अक्सर समाचार में आते हैं। एक हफ्ते बाद लियोन और उसके लोग अंततः विल के अपार्टमेंट का पता लगाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए निकलते हैं। हालांकि टाइमकीपर्स के पास आते ही विल और सिल्विया खिड़की से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। लियोन जल्दी ही समझ जाता है कि भगोड़े भाग रहे हैं और उनका पीछा शुरू कर देता है, लेकिन दोनों जल्दी से एक स्थानीय बस में बैठ जाते हैं और विल ड्राइवर को तेजी से चलाने के लिए रिश्वत देता है। कुछ घंटे बाद विल और सिल्विया एक होटल में चेक इन करते हैं, सभी कमरे बुक करने के लिए अतिरिक्त भुगतान करते हैं और रिसेप्शनिस्ट को मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत देते हैं। कुछ सेकंड बाद एक ग्राहक होटल में कमरा बुक करने के लिए आता है। हालांकि उसे बताया जाता है कि फिलहाल कोई कमरा उपलब्ध नहीं है, वह विल और सिल्विया को ऊपर जाते हुए एक झलक में देख लेता है। बाद में मिनटमैन लोग विल और सिल्विया के बारे में जानकारी के लिए सड़कों पर लोगों को धमकाने लगते हैं। फोर्टिस यहां तक कि एक निर्दोष गवाह को मार देता है ताकि यह दिखा सके कि वह कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। इससे होटल में पहले मौजूद व्यक्ति को सामने आकर यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने क्या देखा। होटल में विल और सिल्विया को यह पता चलता है कि उनके सिर पर इनाम 10 साल का है, जो उन्हें काफी अपमानजनक लगता है। अचानक फोर्टिस अपने आदमियों के साथ कमरे में घुस आता है और जोड़ी को बंदूक की नोक पर ले लेता है।
गैंगस्टर फिर यह बताता है कि अधिकारियों द्वारा उसे इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि वह डेटन में अपने ही लोगों से चोरी करता है। यही कारण है कि अब उसे अमीरों के लिए व्यवस्था बहाल करने में मदद करनी पड़ रही है। लेकिन विल को ठंडे खून से मारने के बजाय फोर्टिस कुछ और रोमांचक चाहता है। वह विल को एक टाइम लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जो एक आर्म रेसलिंग जैसी स्थिति में की जाती है, जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। यह एक प्रतियोगिता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से जितना समय खींच सकता है उतना खींचता है, जबकि खुद का समय नहीं खींचने देना होता है। विल इस चुनौती को स्वीकार करता है और शुरू में फोर्टिस को अपना अधिकांश समय खत्म करने देता है। लेकिन जब गैंगस्टर एक पल के लिए अपनी चौकसी छोड़ देता है तो विल अपनी तीव्रता बदलता है और एक ही झटके में फोर्टिस का सारा समय चुरा लेता है। जब टाइम कीपर्स होटल में पहुंचते हैं, विल और सिल्विया पहले ही चले गए होते हैं और फोर्टिस का समय समाप्त हो चुका होता है। कुछ समय बाद विल यह नोट करता है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और लोन दरें तेजी से बढ़ रही हैं ताकि सड़कों पर नया समय भर सके। उनकी छोटी छोटी लूट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब उन्हें कोई भी प्रभाव डालने के लिए एक पूरा 1 मिलियन साल चाहिए। सौभाग्य से सिल्विया जानती है कि इतनी बड़ी राशि कहां मिल सकती है। अगले दिन वीस स्थिति को लेकर चिंतित होता है और पहले से ज्यादा बॉडीगार्डों से घिरा हुआ काम पर जाता है। तभी वे एक खतरे का पता लगाते हैं, लेकिन यह सिल्विया द्वारा आत्मसमर्पण करने की घोषणा होती है। वीस अपनी बेटी पर विश्वास करता है और उसे खुले हाथों से स्वागत करता है। लेकिन इस ध्यान भंग का फायदा उठाकर विल उसके पीछे चुपके से जाता है और उसे बंधक बना लेता है। फिर जोड़ी उसे अपने कार्यालय में ले जाती है और उसे एक कैप्सूल खोलने के लिए मजबूर करती है जिसमें 1 मिलियन साल होते हैं। वीस यह बताता है कि गलत जोन में 1 मिलियन साल भेजने से सिस्टम को नुकसान हो सकता है, लेकिन विल कहता है कि यही वह है जो वह चाहता है। व्यापारी को अपने ही कार्यालय में बंद करने के बाद जोड़ी भाग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी लूट की खबर टाइम कीपर्स तक पहुंच जाती है। एजेंट लियोन उनके पीछे पड़ जाता है और अपने आदमियों को ग्रीनविच से डेटन जाने वाले पुल को ब्लॉक करने का आदेश देता है। लेकिन अपनी जल्दबाजी में लियोन अपना दैनिक वेतन लेना भूल जाता है और अब उसके पास मुश्किल से 1 घंटे का समय बचता है। इस बीच विल टाइम कीपर्स की तरफ से आने वाली गोलियों की बौछार को नजरअंदाज करता है और टाइम जोन की सीमा को पार करते हुए गेटों में घुस जाता है। एक बार जब वह और सिल्विया डेटन में होते हैं, विल अपनी गाड़ी छोड़ देता है और एक छोटी लड़की को मिलियन साल की कैप्सूल दे देता है जो सड़कों पर रहती है। लियोन कुछ समय बाद पहुंचता है और दोनों भगोड़े आत्मसमर्पण करने का नाटक करते हैं। एक आत्मसंतुष्ट लियोन सोचता है कि वह जीत गया है, लेकिन उसी समय टाइमलाइन यह घोषणा करता है कि अब सबके लिए पर्याप्त समय है। एक उत्सुक भीड़ सड़कों पर भर जाती है जो लियोन के रास्ते में आ जाती है और भगोड़ों को भागने का मौका देती है। थोड़ी देर बाद लियोन किसी तरह अपनी कार में बैठता है और लुटेरों के पीछे जाता है, लेकिन जब वे दूसरी सीमा पार करते हैं तो उसे उनके पीछे पैदल चलना पड़ता है। अंततः वह उन तक पहुंच जाता है और विल अनुमान लगाता है कि टाइम कीपर पहले गेटों से था। लियोन इसे स्वीकार करता है और समझाता है कि वह बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत करता था और यही तरीका सही है। लेकिन जब एजेंट उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो विल यह बताता है कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह और सिल्विया अब कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाले हैं। यह लियोन को अपना टाइमर चेक करने पर मजबूर करता है और वह समझता है कि उसके पास भी ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उसने अपना वेतन नहीं लिया। कुछ सेकंड बाद उसका घड़ी समय समाप्त हो जाती है और लियोन वहीं सड़क पर गिरकर मर जाता है। उनके टाइमर में 1 मिनट से भी कम समय बचा होता है। विल और सिल्विया एक गहरे चुंबन में साझा करते हैं। हालांकि विल जल्दी ही महसूस करता है कि टाइम कीपर्स के पास अपनी गाड़ियों में समय है, इसलिए वह लियोन की कार में दौड़ता है और खुद के लिए कुछ समय लेता है। फिर वह वापस सिल्विया के पास दौड़ता है और वे आधे रास्ते में मिलते हैं, जिससे उन्हें मौत के आने से पहले कुछ समय साझा करने का मौका मिलता है। ग्रीनविच में वीस ने हार मान ली है और अपने कर्मचारियों से कुछ न करने को कहता है क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। देश भर के समाचार चैनल दिखाते हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कारखाने बंद पड़े हैं और लोग जोन पार कर रहे हैं ताकि न्यू ग्रीनविच पहुंच सके। अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन हर कोई जानता है कि सिस्टम जल्द ही ढह जाएगा। टाइम कीपर्स के कार्यालय में कर्मचारी यह फैसला करते हैं कि अब घर जाना चाहिए क्योंकि अब वे कुछ नहीं कर सकते। विल और सिल्विया कभी पकड़े नहीं जाते और वे पुराने सिस्टम के लौटने को रोकने के लिए बड़े बैंकों को लूटने का सिलसिला शुरू करते हैं।